हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फैक्टराइजेशन मेथड के यूज करके रूट निकालना है, यहाँ पे रूट फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्या करना होता है, यहाँ पे अगर कोई नंबर होता है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्ट इसका फैक्टर कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो इस नंबर को पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोई नंबर नहीं तो डायरेक्ट आप फैक्टर करेंगे। 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं तो प्लस माइनस करने पे -3 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10। मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है, 10 आ जा रहा है, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि ये फैक्टर आपका बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे x² -5 माइनस का 2 x माइनस का 10 इक्वल में 0। इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 10 इक्वल में हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, x। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 5 बचेगा। यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 2 5 से 10 5 बचेगा इक्वल में 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का 5, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस का 2। क्लियर हो गया, इक्वल में 0। अब क्या करना है, किसी एक को x मतलब 0 के इक्वल करना है, फिर इसको इक्वल करना है। तो इफ x माइनस का 5 इक्वल में 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये आपका फर्स्ट रूट आ गया। फिर यहाँ पे क्या करना है, x प्लस 2 इक्वल में 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा -2। क्लियर हो गया। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, रूट। तो रूट क्या निकल के आ जाए हमारे पास, +2 5 कामा, यहाँ पे रूट ऐसे लिख सकते हैं आपका क्या है, 5 कामा -2। ये हमारे रूट आ गए। तो क्लियर हो गया। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। बहुत ईजी है, बहुत ही आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यानी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड है 2x² प्लस x माइनस का 6 इक्वल में 0। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब इस बार नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 जा 12 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 4 3 जा 12 होता है, 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 4 माइनस का 3 x माइनस का 6 इक्वल में 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x² प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4x आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा, माइनस का 6 इक्वल में 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, 2 2 जा 4 2 बचेगा। यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 2 आ गया, यहाँ पे 2 कॉमन लिए थे तो 2 2 जा 4 2 आ जाएगा इक्वल में 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस का 2 आ गया है और एक ब्रैकेट में 2x माइनस का 3 आ गया इक्वल में 0। अब यहाँ से रूट निकाल लेना। इफ x प्लस 2 इक्वल में 0, तो x इक्वल टू क्या जाएगा, +2 है तो इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। एक रूट आपको ये निकल के आया। इफ 2x माइनस का 3 इक्वल में 0, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा +3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। यहाँ से ये निकल कर आएगा। तो रूट हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं, रूट क्या आ गया, -2, 3/2। ये हमारा रूट निकल के आया है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसी में का क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ के। थर्ड में क्या कह रहे हैं, रूट की वैल्यू है। तो 5√2 मल्टीप्लाई करेंगे √2। √2 को √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2 आ जाता है। 2 आ जाता है तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, √2 मल्टीप्लाई का 5√2 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए और यहाँ पे प्लस माइनस पे 7 आ जाए। तो 5 2 जा 10 होता है। 5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 x² प्लस का 5 + 2
एक्स प्लस का 5 रूट 2 इक्वल में 0। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये आप सिंबल यूज कर लेंगे, प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल में 0। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिएगा x केवल कॉमन आएगा, यहाँ पे से x कॉमन आ जाएगा तो रूट 2x बचेगा प्लस का 5 बचेगा। यहाँ से क्या करेंगे, रूट 2 कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं रूट 2 इंटू में रूट 2। तो यहाँ से अगर हम रूट 2 कॉमन ले लेते हैं प्लस का रूट 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 2x बचेगा और प्लस रूट 2 यहाँ से चला गया तो 5 बचेगा इक्वल में 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया रूट 2x प्लस का 5 और एक ब्रैकेट में आ गया है x प्लस का रूट 2 इक्वल में 0। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो इफ़ रूट 2x प्लस का 5 इक्वल में 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस 5 है तो उस साइड जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, और रूट 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो एक तो x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, और एक x प्लस का रूट 2 इक्वल में 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 2। तो आप यहीं पे चाहे आंसर लिख दीजिए, चाहे रूट लिख के ये सब लिख लीजिए। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको फैक्टराइजेशन करना था, बहुत ही इजी है, आपको बेसिक वीडियो में भी हमने कई बार इसको पढ़ा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, पहले आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 2 जा कितना आ जाएगा, 16x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा प्लस का 1, और नीचे ये पूरे में एलसीएम 8 आएगा और 8 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको फैक्टराइजेशन करना है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 में तो 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 8 आना चाहिए। तो 4 4 जो 16 होता है, 4 में 4 ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1 इक्वल में 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल में 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन लेंगे तो 4 4 जो 16, 4x बचेगा माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से आप माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस का 1, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 4x माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इक्वल में 0, तो दोनों रूट यहाँ पे सेम आएगी तो कोई एक निकाल लीजिए। 4x माइनस 1 इक्वल में 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 उस साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 में आ जाएगी। तो यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दो रूट आएंगे तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो रूट इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 कामा 1/4। क्लियर। दो रूट आएंगे यहाँ से, दोनों सेम है तो 1/4 ही आएगा। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 है हमारे पास 100x स्क्वायर माइनस का 20x। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो जाता है जैसे स्टार्ट करते हैं, तो 2 सेकेंड 3 सेकेंड लगते हैं, आपको क्लियर हो जाता है। यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 100x स्क्वायर अभी भी ब्लर दिख रहा है, वेट, क्लियर हो गया। 100 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। अब 100 के हमें फैक्टर करने हैं कि -20 आ जाए, तो 10 10 जो 100 होता है, और 10 को 10 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 का x स्क्वायर माइनस का 10 प्लस का 10 और x प्लस का 1 इक्वल में 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल में 0। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 10x पूरा का पूरा आप कॉमन ले लेंगे, तो 10 10 से 100 होता है तो 10x बचेगा, इस साइड माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 10x माइनस का 1 बचेगा इक्वल में 0। तो एक ब्रैकेट में 10x माइनस का 1, दूसरे ब्रैकेट में भी 10x का -1 इक्वल में 0। यहाँ पे भी सेम वही आ रहा है, तो 10x माइनस का 1 इक्वल में 0 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -1 उस साइड जाएगा तो +1, और 10 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। दोनों सेम है तो रूट भी सेम आ जाएगी, तो रूट क्या आ जाएगी, 1/10 कॉमा 1/10। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कंप्लीट होता है। टोटल 5 पार्ट थे इसके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द गिवन एग्जाम्पल फर्स्ट, मतलब जो एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया था उसको हमें सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट के हमने लिख लिया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 324 है, तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करेंगे 324 को। तो अगर आपको नहीं आता तो पूरा बेसिक से आप ऐसे ब्रेक करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3, 2 8 जा 16, 1 3 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा आपका 3 3 जा 9 बनेगा और 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, ये पूरा आपका 36 और 9 का बनेगा। और 36 में आप 9 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 324 आ रहा है और 36 में 9 ऐड कर देंगे तो 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 36 प्लस 5 9 और x यहाँ पे x होगा, ठीक, प्लस का 324 क्वेश्चन में x है इक्वल में 0। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल में 0। क्लियर हो गया। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 36 बचेगा। यहाँ से माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 36 यहाँ पे भी बचेगा इक्वल में 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 36 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9 आ जाएगा इक्वल में 0। इफ़ x माइनस का 36 इक्वल में 0 तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी प्लस का 36 आ जाएगी। इसी तरह से सेकेंड करेंगे, x माइनस का 9 इक्वल में 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये आपका रूट निकल के आ गया। क्लियर हो गया। तो यह आप लोग को इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। इसी में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो आप फिर से 750 को इसी तरह ब्रेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग नीचे कर लेते हैं, पहले 750 को आप ब्रेक करेंगे पहले। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब इसको किससे ब्रेक करेंगे 750, और अब हम इसको किससे ब्रेक करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे जो ये ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 30, और 30 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, और हमको 55 ही चाहिए, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा 30 और 25 का बन रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 30 प्लस 25, यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस का 25, एक्स प्लस का 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस 750 इक्वल में 0। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 30 आ जाएगा। यहाँ से माइनस का 25 लेना पड़ेगा आपको, तो x माइनस का 30 आ जाएगा यहाँ से। क्लियर, इक्वल में 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस का 30 आ चुका है और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 25 आ चुका है। अब यहाँ से आप रूट निकालेंगे, तो इफ़ x माइनस का 30 इक्वल में 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 30 आ जाएगा। क्लियर, x माइनस का 25 इक्वल में 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 25 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो यानी इस प्रकार से आपका सेकेंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सम दिया हुआ है दो नंबर्स का, प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो लेट द फर्स्ट नंबर, यहाँ पे मानेंगे लेट दी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को क्या मान लेते हैं x, एंड सेकेंड नंबर क्या मान लेते हैं, कह रहा है सम इज 27, मतलब सेकेंड नंबर क्या मान लेते हैं सम 27, तो x माइनस 27 मान लेते हैं, या 27
7 माइनस का x मान लेते हैं। क्लियर हो गया, ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट 180 के इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस का x इक्वल में 182। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, x 27x और माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल में 180। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को उस साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, माइनस का 27x हो जाएगा, प्लस का 180 आ जाएगा, इक्वल में 0 आ जाएगा। 182 है क्या, 182 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी। क्लियर हो गया, तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ से इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो 182 को जब आप फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 13 बनेगा, और 14 में 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस का 13 एक्स प्लस 182 इक्वल में 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल में 0। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 14 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 14 बचेगा, इक्वल में 0। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, एक ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा x माइनस का 14, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल में 0। तो यहाँ से इफ़ x माइनस 14 इक्वल में 0 करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, प्लस का 14 आ जाएगी, और x माइनस का 13 इक्वल में 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 13 आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर आपका कोई भी हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट नंबर आप 13 या 14 किसी एक नंबर को मान लीजिए, जैसे कि आपका 13 हो गया। अब आपको यहाँ से सेकेंड नंबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 माइनस का x की वैल्यू कोई भी रखेंगे, 14 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर मान चुके, तो फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। एक नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर 13 आ जाएगी, सेकंड नंबर 14 आ जाएगी। अगर आप फर्स्ट नंबर को 14 मानते हैं तो सेकंड नंबर भी आपकी 13 आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से मतलब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन आपका थर्ड कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि फाइंड द टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। तो पहले मान लेते हैं, जब भी टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो जैसे 3 और 4 हो गया तो इसको x के टर्म में मानना है। तो लेट द टू कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, x एंड x प्लस 1 हो जाएगा। अब कह रहा है इनके स्क्वायर का सम 365 है, तो स्क्वायर कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला था इन दोनों के स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 365 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप फैक्टर करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x इक्वल टू 365 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ऐड होगा तो 2x स्क्वायर और प्लस का 2x हो जाएगा, 365 इधर आएगा तो माइनस 364 हो जाएगा और प्लस का 1 इक्वल में 0। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 363 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब 363 के फैक्टर करने हैं, 363 कितना आ जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 11 11 1 11। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2x चाहिए, तो यहाँ पे हमको चाहिए मल्टी प्लस या माइनस पे 2 चाहिए। तो यहाँ पे एक सेकंड देखिए, 365 इधर लाएंगे 365 आ जाएगा, हमने पहले ही माइनस करके रख दिया, तो प्लस 1 करेंगे 364 आ जाएगा।
तो यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स हो जाएगा, माइनस का 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 182 इक्वल में 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले ही माइनस करके रख दिया था, तो 365 में से 1 माइनस हो जाएगा, 364 आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज़ में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेके हटा देंगे। अब मल्टीप्लाई करने पे 182 आए, प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो 182 ये आपका रॉन्ग है। तो 182 को आपको ब्रेक करना है, ऐसे फैक्टर करने मतलब मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे मतलब मल्टीप्लाई करने पे 182 आए, प्लस माइनस करने पे 1 आए। तो आपको पता है 14 इंटू 13 होता है, 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 13x, सॉरी माइनस करेंगे तो x मतलब प्लस का x हो जाएगा, माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक स्टेप गायब किए हैं, आप समझ सकते हैं, कई बार आपको फैक्टर कर चुके हैं। तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस का कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ एक ब्रैकेट में x प्लस 14, एक ब्रैकेट में x माइनस का 13 इक्वल में 0। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। इफ x प्लस का 14 इक्वल में 0 तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 14। इफ x माइनस का 13 इक्वल में 0 तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 13। आपको माइनस वाली वैल्यू को नहीं लेना, आपको प्लस वाली वैल्यू को लेना है। तो हमने 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर क्या माना था, x और x प्लस 1, x की वैल्यू 13 हो गई तो सेकंड क्या हो जाएगी 13 प्लस 1 यानी कि 13 कामा 14 आपकी 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट द बेस क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। लेट द बेस को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में यह है तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, अगर ये x है तो एल्टीट्यूड 7 माइनस वो करेंगे तो x माइनस का 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 13, हाइपोटेनियस ये 13 गिवन है हमारे पास, 13 सेंटीमीटर, ये भी आपका किस में रहेगा सेंटीमीटर में, तो ये हमारे पास गिवन है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड आपकी क्या होती है हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस आपका क्या है, बेस हमने x माना है तो x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस यानी कि 13 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये आपका बनेगा। तो यहाँ से जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2ab, 2 7 जो 14x, तो यहाँ पे 14x आ जाएगा, इधर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ऐड होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 14x हो जाएगा प्लस का 49 और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस 169 इक्वल में 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, तो माइनस 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 120 आ जाएगा। यहाँ पे भी आप 2 कॉमन लेके माइनस कर दीजिए, मतलब कम कर दीजिए आपको इसको। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 2 से कैंसिल करेंगे तो 60 आ जाएगा इक्वल में 0। अब प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 60 आना चाहिए। तो आपको पता है 12 5 जो 60 होता है और 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो आइए इसको कर लेते हैं,
क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 12 माइनस का 5 एक्स माइनस का 60 इक्वल में 0। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल में 0 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन है, बस आपका बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 12 बचेगा। यहाँ से प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 12 5 जो 60 होता है इक्वल में 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस का 12, एक ब्रैकेट में x प्लस का 5 आ गया इक्वल में 0। आप क्या करेंगे, यहाँ से जीरोज निकाल लेंगे तो x माइनस का 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 12, x प्लस का 5 इक्वल में 0, x इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगी। तो माइनस वाली वैल्यू को आपको छोड़ देना है, प्लस वाली वैल्यू को, यानी कि हम जो बेस माने थे x माने थे तो बेस की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। और एल्टीट्यूड क्या माने थे, एल्टीट्यूड माने थे x माइनस का 7। तो x की वैल्यू कितना आई है, 12 माइनस का 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और आपको पता है जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो ट्रिपलेट होता है 5 और 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो मान लीजिए बेस आपका कितना है 12, हाइट आपकी कितनी आई है 5 और ये आपकी 13। तो 5 12 13 का यानी कि 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि आपका आंसर 100% सही है। तो क्लियर हो गया। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से बड़े होंगे लेकिन ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, आप पाइथागोरस थ्योरम क्लास 5th से आप पढ़ने लगते हैं। तो क्लियर हो गया, ये आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से 5th नंबर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of a production of the each articles in rupees was 3 more than twice of the number of articles produces on the day if the total cost of the production on that day was 90. Find the number of articles produced in a cost of each article. बताइए, आधे पेज में तो क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन बड़ा है, बाकी सोल्यूशन में कोई दम नहीं, सोल्यूशन आपका बहुत इजी हो जाएगा। सोल्यूशन आप देखिएगा, पहले क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल कुछ मान लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल क्या मानते हैं, आर्टिकल को x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि टोटल कास्ट जो है पर्टिकुलर दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस, मतलब ट्वाइस मतलब 2 गुना प्लस 3। तो इसमें क्या करेंगे, 2 टाइम्स प्लस 3। तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल ट्वाइस, पहले इसको ट्वाइस करेंगे, प्लस 3 मोर देन बोला है तो प्लस 3 ऐड कर देंगे। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 90 के इक्वल होगा। तो x मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2x प्लस का 3 इक्वल में 90। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमें इक्वेशन बनाना है फैक्टराइजेशन वाले को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x को 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल में 90। इसको इस साइड लाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल में 0। 92 से कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 180 को ब्रेक करना है, प्लस माइनस पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 15 को मल्टीप्लाई अगर हम 12 में कर देते हैं तो 180 आ जाएगा। 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बन गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस का 12 x माइनस का 90 इक्वल में 0। आप यहाँ पे डायरेक्ट 15x माइनस 12x में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल में 0। यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे x, तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 15 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे माइनस का 6, 6 2 जा 12, 2x बचेगा प्लस और 15 6 जा 90 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 15 इक्वल में 0। तो एक ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ चुका है, x माइनस का 6, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 15। अब एक बार इसको इक्वल में 0 करेंगे तो x माइनस 6 इक्वल में 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 6।
2x प्लस का 15 इक्वल में 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू माइनस का 15 हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 15/2। क्लियर हो गया, माइनस का 15/2। तो माइनस वाली वैल्यू को छोड़ देना, हमें प्लस वाली वैल्यू को लेना है। तो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल को क्या माना था, x माना था, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 6 है तो 6 हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, हमने कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल का कॉस्ट क्या माना था, यहाँ पे था 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x की जगह में 6 हो जाएगा प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बस आपको यहाँ से ये फैक्टराइजेशन का इक्वेशन बनाना है बस। अगर ये बन गया तो उसके बाद आपका सारा कैलकुलेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई का, बस आप फैक्टराइजेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। दोस्तों हमारे जो मैक्सिमम वीडियो रहते हैं 25 से 30 मिनट के बीच में रहते हैं। इसी में आपको देखिए मैक्सिमम चैप्टर भी कंप्लीट कराते हैं, एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराते हैं, आपसे फालतू बात नहीं करते हैं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि कंटेंट पे फोकस करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।